प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कारक के बारे में पढ़ाया था। आज इसका दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कारक परसर्गों का प्रयोग। ये प्रयोग किस प्रकार के होते हैं उसे हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक को पहचानने के लिए जिन शब्दांशों का प्रयोग होता है उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों को हिंदी में परसर्ग कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। जैसे कर्ता कारक, इसका परसर्ग है ने, से और को। कर्म कारक, इसका परसर्ग है या कारक चिन्ह है को और से। करण कारक, इसके परसर्ग चिन्ह है से और के द्वारा। संप्रदान कारक को और के लिए। अपादान कारक से। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक, उसके परसर्ग हैं में, पर और को। संबोधन कारक, इसमें तो कई परसर्ग लगते हैं जैसे है, अरे, ओ, जी आदि। तो आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं। ने का प्रयोग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ने का प्रयोग ठीक से नहीं करते। ने परसर्ग का प्रयोग सिर्फ कर्ता कारक में होता है और किसी कारक में नहीं होता। यह एक परसर्ग है जिसका प्रयोग सिर्फ कर्ता कारक में होता है, लेकिन कर्ता कारक में भी ने का प्रयोग हर जगह नहीं होता। तो ने का प्रयोग कहाँ होता है इस पर पहले चर्चा करते हैं। ने का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है, भूतकाल या अतीत काल में होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता। जैसे हम कहेंगे कि शिक्षक ने पढ़ा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया या शिक्षक ने छात्रों को बुलाया। यहाँ पर ये भूतकाल में है तो शिक्षक ने छात्रों को बुलाया। मैंने यह काम किया, मैंने यह काम करता हूँ, ये नहीं होगा, ये वर्तमान काल में है। या मैंने यह काम करूँगा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो मैंने यह काम किया सिर्फ भूतकाल में प्रयोग होता है। शिक्षक छात्रों को बुलाते हैं, ये सही है, ये वर्तमान काल में है तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता। शिक्षक छात्रों को बुलाते हैं। मैं यह काम करता हूँ, ये वर्तमान काल में है, यहाँ पर ने नहीं होगा। मैंने यह काम करता हूँ, ये नहीं होगा। मैंने यह काम किया, ये सही है। शिक्षक छात्रों को बुलाएंगे, ये भविष्य काल में। तो शिक्षक ने छात्रों को बुलाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे अब लिख लेते हैं शिक्षक ने छात्रों को बुलाएंगे, ये गलत है। ने का प्रयोग सिर्फ किस काल में होता है, भूतकाल में। वर्तमान काल या भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता। मैं यह काम करूँगा, मैंने यह काम करूँगा, ये नहीं होगा। मैं यह काम करूँगा, मैंने यह काम किया। शिक्षक ने छात्रों को बुलाया, यह सही है। यहाँ पर ने का प्रयोग है क्योंकि यह भूतकाल में है। भूतकाल में भी ने का प्रयोग सभी जगह नहीं होता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भूतकाल में प्रयोग होता है ने का प्रयोग, लेकिन सभी जगह नहीं होता। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस पर हम आगे देखते हैं। सामान्य भूत, जो सामान्य भूत है, गीता ने फल खाया, हरि ने जलेबी खाई, ये सामान्य भूत है, यहाँ पर ने का प्रयोग होता है। आसन्न भूत यानी जो काम हाल ही में संपन्न हुआ है, लीला ने गीत गाया है, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ये सामान्य भूत है, साधारण रूप में इसका प्रयोग होता है। राम ने रोटी खाई है, जो कि ये आसन्न भूत है, हाल ही में मैंने रोटी खाने का कार्य संपन्न हुआ है, तो यहाँ पर ने लगता है। पूर्ण भूत, जो काम संपन्न हो गया है, छात्रों ने किताब पढ़ी थी, पढ़ने का काम संपन्न हो गया है, तो ये पूर्ण भूत है, वहाँ पर ने लगता है। उसने काम किया था, उसने काम किया था, तो ये यहाँ पर ने लगता है। फिर संदिग्ध भूत, जो काम होने के बारे में संदेह है,
अतीत में जो काम हुआ था उसके बारे में संदेह है, तो ये संदिग्ध भूत है। राजेश ने केला खाया होगा, केला खाया है या नहीं ये पता नहीं है, इसलिए इसे संदिग्ध भूत में रखा गया है। यहाँ पर ने लगता है। राजेश ने केला खाया होगा, लड़कों ने खेल देखा होगा। फिर एक आता है हेतु हेतु मदभूत, इसके द्वितीय रूप में ने लगता है, प्रथम रूप में ने नहीं लगता। हेतु हेतु मदभूत का प्रथम रूप है वह पढ़ता तो पास करता, ये प्रथम रूप है। लेकिन द्वितीय रूप या दूसरा रूप है उसने पढ़ा होता तो पास किया होता। तो ये हेतु हेतु मदभूत का द्वितीय रूप है बच्चों। रवि ने यह सुना होता तो ऐसा काम न किया होता। प्रथम रूप है हेतु हेतु मदभूत का, रवि यह सुनता तो ऐसा काम न करता, ये प्रथम रूप है। ये सामान्य व्यवहार में इसका जिक्र होता है। लेकिन जो द्वितीय रूप है रवि ने यह सुना होता तो यह का ऐसा काम न किया होता, ये द्वितीय रूप। यहाँ पर रवि के साथ ने लगता है। फिर कहाँ ने नहीं लगता? भूतकाल में ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता? अपूर्ण भूत में ने का प्रयोग नहीं होता, जो काम चल रहा है। तत्कालिक भूत भी इसे कह सकते हैं। आशुतोष पढ़ता था, माने उसका पढ़ने का काम समाप्त नहीं हुआ था। सविता गीत गाती थी, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि आशुतोष ने पढ़ता था, सविता ने गीत गाती थी, ऐसा नहीं होगा। आशुतोष पढ़ता था, यहाँ पर ने नहीं लगेगा। सविता गीत गाती थी, यहाँ पर भी ने नहीं लगेगा। किसान हल चला रहा था, उसके हल चलाने का काम चल रहा था, ये तत्कालिक भूत है या अपूर्ण भूत भी इसे कह सकते हैं। किसान हल चला रहा था, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते किसान ने हल चला रहा था। माँ खाना बना रही थी, यहाँ पर भी ने नहीं लगेगा। किसान हल चला रहा था, वहाँ ने नहीं लगेगा। माँ खाना बना रही थी, वहाँ पर भी ने नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हेतु हेतु मदभूत के प्रथम रूप में ने नहीं लगता। वह पढ़ता तो पास करता, यहाँ पर ने नहीं आएगा। रवि यह सुनता तो ऐसा काम न करता, द्वितीय रूप में ने लगता है। जैसे उसने पढ़ा होता तो पास किया होता, रवि ने यह सुना होता तो ऐसा काम न किया होता। तो ठीक है, हम काल के आधार पर भूतकाल में कहाँ ने का प्रयोग हुआ, ने का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ, या ने का प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, तो उसके बारे में हमने जाना। फिर आगे बढ़ते हैं कर्म पर। वाक्य में जब क्रिया अकर्मक होती है, जब क्रिया अकर्मक होती है तो कर्ता के साथ ने नहीं लगता। जैसे लड़का हंसा, राम बाबू गए, यहाँ पर क्रिया अकर्मक है। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है कैसे पता चलेगा बच्चों? जो क्रिया के साथ माने ने जो क्या लगाकर अगर प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिलेगा तो ये सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक है। क्या हंसा, कोई उत्तर नहीं है। क्या गया, कोई उत्तर नहीं है। तो लड़का हंसा, लड़का ने हंसा, ये नहीं होगा, लड़का हंसा। राम बाबू ने गए नहीं होगा, राम बाबू गए। पुलिस दौड़ी, चोर भागा, तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया, भागना क्रिया, ये अकर्मक है। पुलिस दौड़ी, क्या दौड़ी इसका कोई उत्तर नहीं है। क्या भागा उसका कोई उत्तर नहीं है। चोर भागा, पुलिस दौड़ी, चोर भागा। लड़कियां नाची, नाचना भी अकर्मक क्रिया है। पिताजी बैठे, बैठना अकर्मक क्रिया है। लेकिन वाक्य में क्रिया अगर सकर्मक है, अगर क्रिया के साथ ने क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिलता है तो वहाँ कर्ता के साथ ने लगेगा। तो अर्थात कहने का मतलब है क्रिया अगर अकर्मक है तो वहाँ ने नहीं लगेगा। क्रिया अगर सकर्मक है तो कर्ता के साथ ने लगेगा। ने हमेशा कर्ता के साथ लगता है, कर्ता के साथ ने, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने यहाँ लगा है बच्चों, देखो हमने खाना खाया। खाना जो खाना क्रिया सकर्मक है। मोहन ने खत लिखा, लिखना क्रिया सकर्मक है। क्या लिखा, उत्तर मिलेगा। आपने देखा, आपने क्या देखा, तो उसका उत्तर। माने जहाँ पर कर्म आता है तो वहाँ पर नहीं लगता, जहाँ कर्म आने की संभावना होती है तो वहाँ पर भी ने लगता है। जैसे देखो आपने देखा, यहाँ पर कोई कर्म नहीं लगा है लेकिन कर्म आने की संभावना है। आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने चित्र देखा, आपने सिनेमा देखा, तो ये लग सकता है। तो आपने देखा। बालक ने किताब पढ़ी, यहाँ तो कर्म है, बालक ने क्या पढ़ी, किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ने आता है। उसने पानी पिया, तो पीना क्रिया वो
सकर्मक, खाना पीना ये सकर्मक क्रिया है। तो उसने पानी पिया, उसने क्या पिया? पानी पिया। उन्होंने कहा, यहाँ पर कर्म जुड़ा नहीं है लेकिन जुड़ने की संभावना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ कहा। तो ये वाक्य में तो अकर्मक होने पर कर्ता के साथ ने नहीं लगता, क्रिया सकर्मक होने पर कर्ता के साथ ने लगता है। यह एक नियम है। फिर देखते हैं, यदि वाक्य में संयुक्त क्रिया है, ये तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में हमारी चर्चा हुई। वाक्य में क्रिया अगर संयुक्त क्रिया है, अर्थात दो क्रियाएं हैं, तो जो एक मुख्य क्रिया है, एक सहायक क्रिया होती है। एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया अगर अकर्मक है तो ने नहीं लगेगा। तो जैसे बालक नहीं पढ़ सका, यहाँ पर पढ़ना और सकना दो क्रिया है। सकना यहाँ पर सहायक क्रिया है, तो वह अकर्मक है। तो वह अगर अकर्मक है तो बालक नहीं पढ़ सका, तो बालक ने नहीं पढ़ सका, ये नहीं होगा। बच्ची रोने लगी, यहाँ पर रोना और लगना दो क्रियाएं हैं, ये संयुक्त क्रिया है। तो लगना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो बच्ची ने रोने लगी नहीं होगा, ने नहीं लगेगा, बच्ची रोने लगी। लड़का गिर पड़ा, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, गिरना और पढ़ना। तो पढ़ना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर गिरना भी अकर्मक क्रिया है। तो दोनों अकर्मक क्रिया है, लेकिन सहायक क्रिया अगर अकर्मक है तो वह ने नहीं लगेगा। लड़का या लड़के ने गिर पड़ा नहीं होगा, लड़का गिर पड़ा, लड़की गिर पड़ी, ऐसे ही होता है। पिताजी बैठ गए, यहाँ पर बैठना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो ये भी यहाँ पर भी ने नहीं लगेगा। पिताजी ने बैठ गए नहीं होगा, पिताजी बैठ गए। इसको याद रखना, जरूर याद रखना। सभी जाग उठे, यहाँ पर जागना और उठना दो क्रियाएं हैं, उठना अकर्मक क्रिया है बच्चों। तो ये सभी जाग उठे, सभी ने जाग उठे नहीं होगा। पानी बह गया, यहाँ पर बहना और जाना दो क्रियाएं हैं, तो जाना क्रिया सहायक क्रिया है, तो पानी बह गया, पानी ने बह गया, यहाँ पर ने नहीं लगेगा। लेकिन अगर सहायक क्रिया सकर्मक है तो ने लगेगा। जैसे उसने नहा लिया, जैसे उसने नहा लिया, तो यहाँ पर नहाना और लेना दोनों क्रियाएं हैं, तो ये लेना तो ये सकर्मक है। तो उसने नहा लिया। हमने किताब पढ़ ली, लेना यहाँ पर भी लेना क्रिया है, तो ये सकर्मक है, हमने किताब पढ़ ली, यहाँ पर ने लगेगा क्योंकि सहायक क्रिया सकर्मक है। जहाँ पर सहायक क्रिया अकर्मक है वहाँ ने नहीं लगेगा। जहाँ पर सहायक क्रिया माने संयुक्त क्रिया अगर आते हैं तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया जो अगर सकर्मक है, सहायक क्रिया सकर्मक है, तो यहाँ पर ने लगेगा। सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं कोपरसर्ग का प्रयोग। कोपरसर्ग का प्रयोग चार प्रकार के कारक में होता है। ने का प्रयोग सिर्फ कर्ता कारक में होता है, लेकिन कोपरसर्ग का प्रयोग चार प्रकार के कारक में होता है। कर्ता कारक में होता है, कर्म कारक में होता है, संप्रदान कारक में होता है और अधिकरण कारक में होता है। तो कोपरसर्ग का प्रयोग कर्ता कारक में कैसे होता है? कर्ता कारक का तो चिन्ह है ने, लेकिन कभी कभी को भी लगता है, या कर्ता पद के बाद अगर को लगता है तो वह कर्ता कारक में आता है। जैसे आपको आना पड़ा, आपको आना पड़ा, राम को फल खाना चाहिए, तो कर्ता के साथ लगा है। बच्चे को सब मालूम है, पिताजी को प्यास लगी, यहाँ पर भी को के जगह को कहीं पे नहीं लगता है, लेकिन को का भाव आता है। मुझे जाना है, मुझको जाना है, मुझको की जगह मुझे हो गया है, मुझे जाना है, एक ही बात है। उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको की जगह ये उसे लगा है। यहाँ पर भी ये कोपरसर्ग है। हमें जागना होगा या हमको जागना होगा, तो ये भी कोपरसर्ग है, हमें जागना होगा। फिर को का प्रयोग और कहाँ होता है देखते हैं। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्म कारक का मुख्य परसर्ग जो है वो को है। तो प्राणीवाचक कर्म के साथ को निश्चित रूप से आता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्म है रावण, राम के मारने का फल रावण पर पड़ा, तो वो को है, वो प्राणीवाचक है। माँ ने बच्चे को खिलाया, माँ ने किसको खिलाया? बच्चे को खिलाया। माँ के जो खिलाने की क्रिया है वो उसका फल बच्चे पर पड़ता है, तो वो बच्चा कर्म है। तो बच्चे को, यहाँ पर को कर्म कारक का चिन्ह है। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने यह कर्ता कारक है, छात्रों को यह कर्म कारक है।
शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, उसने गायों को चराया, उसने या ग्वाले ने गायों को चराया, गायों को यहाँ पर ये कर्म कारक है। तो लेकिन अगर साधारण स्थिति में अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता, अगर प्राणीवाचक है तो वो को लगता है, लेकिन अप्राणीवाचक होने से को नहीं लगता। जैसे शिक्षक ने भूगोल पढ़ाया, यहाँ पर भूगोल अप्राणीवाचक है तो वहाँ को नहीं लगेगा। राम बाबू ने किताब पढ़ी, किताब अप्राणीवाचक है तो नहीं लगेगा। बच्ची ने रसगुल्ले खाए तो यहाँ पर को नहीं लगेगा। हम सब ने पूरियाँ खाई, ये को नहीं लगेगा। वह पानी पीता है, वहाँ पर को नहीं लगेगा। परंतु अप्राणीवाचक कर्म पर अधिक अगर बल दिया जाए तो वहाँ को लग जाता है। जैसे हमने इस विषय को पढ़ा, क्या पढ़ा? इस विषय को पढ़ा। विषय अप्राणीवाचक है फिर भी वहाँ को लगेगा क्योंकि इस पर बल दिया जाता है। गांव वालों ने इस तालाब को खुदवाया, और कोई तालाब को नहीं, गांव वालों ने इस तालाब को खुदवाया, यहाँ पर को आता है। तो बच्चों, कर्ता कारक में और कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग कैसे होता है हमने उसे जाना। फिर आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग, किसी को कुछ दिया जाता हो तो उसके अर्थ में को का प्रयोग होता है। जैसे भिखारी को भीख दो, तो यहाँ पर को का प्रयोग ये संप्रदान कारक में है। छात्रों को किताब दीजिए, ये संप्रदान कारक में है, तो वहाँ पर को का प्रयोग होता है। बच्चे को खाना दीजिए, तो यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, ये संप्रदान कारक में। और के लिए के अर्थ में, किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसके अर्थ में भी को आता है। जैसे गरीब के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते, तो गरीब के पास पहनने को, तो गरीब के पास पहनने को यहाँ पर के लिए के अर्थ में आता है। गरीब के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। उसके पास खाने को कुछ नहीं है, अर्थात उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो के लिए के अर्थ में को का प्रयोग होता है, ये संप्रदान कारक में होता है। फिर नमस्कार, किसी को अगर हम नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, शुभकामना जताएंगे, प्यार जताएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, इस अर्थ में भी को का प्रयोग होता है। इन सारे अर्थ में को का प्रयोग होता है। जैसे गुरुजनों को नमस्कार करो, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको मेरा सलाम, दिवंगत आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि, अर्थात जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि, यहाँ पर को का प्रयोग होता है। सहायता के लिए गांव वालों को बहुत धन्यवाद, यहाँ पर भी को का प्रयोग होता है, गांव वालों को बहुत धन्यवाद। तो इस अर्थ में, इन अर्थों में, जैसे नमस्कार, सलाम, धन्यवाद, बधाई, शुभकामना, प्यार, श्रद्धांजलि आदि के लिए को का प्रयोग होता है। फिर अधिकरण कारक में को का प्रयोग कैसे होता है? कर्ता कारक में तो हम जान गए, कर्म कारक और संप्रदान कारक में हमने देख लिया। अधिकरण कारक में को का प्रयोग होता है। जैसे आप इतवार को हमारे घर आइए, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं और पर, लेकिन समय का बोध कराने के लिए ये होता है जो आप इतवार को हमारे घर, इतवार का मतलब है रविवार। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को, यहाँ पर को का प्रयोग होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वह शाम को निश्चित रूप से पहुँच जाएगा, वह शाम को निश्चित रूप से आएगा या निश्चित रूप से पहुँच जाएगा, ये अधिकरण कारक में को का प्रयोग हुआ है। फिर आते हैं मैं का प्रयोग। मैं परसर्ग का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। जैसे मैंने बताया, अधिकरण कारक का परसर्ग है मैं, पर, और उसके साथ को भी है। तो मैं परसर्ग का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है और भिन्न भिन्न अर्थ में होता है। जैसे अंदर या भीतर का भाव बोध कराने के लिए, अंदर या भीतर का बोध कराने के लिए कि जेब में पैसे हैं, अलमारी में कपड़े हैं, बक्से में किताब हैं, तो ये मैं इसका अंदर का भाव या भीतर का बोध कराने के लिए। कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, स्थान का बोध कराने के लिए, किसी स्थान में कोई रहते हैं, तो मेरे मामा मुंबई में रहते हैं, मेरे मामा मुंबई में रहते हैं, या कोई हमारे गांव के कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ये स्थान का बोध कराने के लिए भी मैं का प्रयोग होता है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में या कटक में, भुवनेश्वर में। तो समय की अवधि बताने के लिए, कुछ समय की अवधि बताने के लिए भी को का प्रयोग होता है। जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। साल में 12 महीने हैं, साल में
12 महीने हैं। फिर मूल्य बताने के लिए, किसी चीज़ का दाम बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए या कीमत बताने के लिए भी मैं का प्रयोग होता है। मैंने यह किताब 100 रुपये में खरीदी। मैंने यह किताब कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पर मैं का प्रयोग हुआ है। पर का प्रयोग, पर भी अधिकरण कारक में होता है पर का प्रयोग। तो जैसे ऊपर की स्थिति बताने के लिए पर का प्रयोग होता है। मेज पर किताब है या छत पर बंदर बैठा है। दूरी बताने के लिए, किसी स्थान दोनों की दूरी बताने के लिए, कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान है। कुछ ही दूरी पर चाय की दुकान है। समय की सूचना, 2:30 पर गाड़ी आएगी। तो ये समय की सूचना देने के लिए भी पर का प्रयोग होता है। के ऊपर के अर्थ में भगवान पर भरोसा रखो या भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तो ये यहाँ पर का प्रयोग होता है। जीवों पर दया करो, जीवों के ऊपर दया करो। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर के ऊपर न रखकर पर का प्रयोग हुआ है। फिर से पर सर का प्रयोग। से पर सर करण कारक और अपादान कारक का चिन्ह है। मुख्य रूप से इन दो कारकों में से का प्रयोग होता है। इसके अलावा कर्ता और कर्म कारक में भी प्रयोग होता है से का। कर्ता कारक में जैसे मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझसे चला, ये कर्ता के साथ आता है। तुमसे यह काम नहीं होगा, हलवाई से मिठाई बनाई गई, तो ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों से इतना काम नहीं हो पाएगा, ये कर्ता कारक में से का प्रयोग होता है। फिर कर्म कारक में भी से का प्रयोग होता है। कर्म कारक का चिन्ह तो को है, लेकिन से का भी प्रयोग होता है। प्राणीवाचक कर्म के साथ से आ सकता है। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, यहाँ तुम करता है मुझसे क्या कहना चाहते हो, या यहाँ पर को का अर्थ आता है। तुम मुझको क्या कहना चाहते हो, वो मुझको बदले में मुझसे हुआ है। आप इस मामले में उच्च अधिकारी से मिलिए, उच्च अधिकारी से तो मिलिए। तो ये कर्म कारक में इसका प्रयोग। छात्र ने शिक्षक से प्रश्न पूछा, छात्र ने किससे प्रश्न पूछा? शिक्षक से। तो यहाँ इसका अर्थ है शिक्षक को प्रश्न पूछा। तो आपसे मेरा यह निवेदन है। मेरा यहाँ पर मैं करता है, तो ये आपसे मेरा यह निवेदन है। तो यहाँ पर कर्म कारक में से आता है। फिर करण कारक में से का प्रयोग होता है। साधन के अर्थ में चित्रकार ने तुलिका से चित्र बनाया, ये करण कारक में। तो ये साधन के अर्थ में तो आता है। करण कारक का चिन्ह ही से है, से और के द्वारा। तो साधन के अर्थ में चित्रकार ने तुलिका से चित्र बनाया, उसने चाकू से फल काटा, वह साइकिल से आया। क्रिया विशेषण शब्द के साथ भी से का प्रयोग होता है। जो वह तेजी से भागा, मैंने ध्यान से सुना, तो ये तेजी ध्यान ये क्रिया विशेषण शब्द है, तो उसके साथ से का प्रयोग होता है। हमने अपने धैर्य से समस्या का समाधान किया, धैर्य से समस्या का समाधान किया, ये करण कारक में, ये जो क्रिया विशेषण के शब्द में आता है। कारणवाचक शब्द में कारण बताने के लिए बच्चा बुखार से पीड़ित है, बच्चा बुखार से पीड़ित है, पैसों के अभाव से वो इलाज नहीं करा पा रहा है, तो ये कारणवाचक शब्द के साथ से का प्रयोग होता है। अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है। जैसे अलगाव के अर्थ में पेड़ से पत्ते गिरे, आग से दूर रहो, तो ये अलगाव, दूर रहो, आग से दूर रहो। डर के अर्थ में बहुत लोग सांप से डरते हैं, तो ये डर के अर्थ में भी से का प्रयोग होता है। तुलना के अर्थ है, दोनों के बीच अगर तुलना है तो गोपाल अपने भाई से लंबा है, गोपाल का भाई गोपाल से नाटा है, तो ये तुलना के अर्थ में। दूरी के अर्थ में भी से का प्रयोग होता है। जब भुवनेश्वर से दिल्ली बहुत दूर है, तो ये से का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो फिर प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। वाक्यों को ठीक करके लिखिए। यहाँ पर प्रश्न में वाक्य जो दिए गए हैं उनमें त्रुटियाँ हैं। नेताजी ने भाषण दे रहे हैं, मैंने पहले बताया था, यहाँ पर ने नहीं लगेगा, उसका उत्तर है नेताजी भाषण दे रहे हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाया है, तो यहाँ पर ने लगेगा, तो इसका उत्तर है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया है। पेड़ में बंदर बैठा है, तो ऊपर का भाव होता है, इस पर होगा, तो ये पेड़ पर बंदर बैठा है। आप चाकू में फल काटिए, तो में नहीं लगेगा, ये करण कारक है, तो इसके लिए यह आप चाकू से फल काटिए। यह मकान पर दरवाजे है, यह मकान पर दरवाजे, ये मकान पर नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है यह मकान के दरवाजे हैं। फिर और कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम कर लेते हैं। का के की लगाकर रिक्त स्थानों को भरिए। यह गोपाल डैश कमरा है, यह गोपाल का कमरा है,
पुल्लिंग एक वचन है, तो यह गोपाल का कमरा है। राम बाबू डैश पत्नी बीमार हैं, राम बाबू की पत्नी बीमार है। उनके घर डैश सामने एक बगीचा है, उनके घर के सामने एक बगीचा है। ग्वालिन डैश गायों को मैदान में चरा रही हैं, ग्वालिन की गायें मैदान में चर रही हैं, ग्वालिन की गायें मैदान में चर रही हैं। उनके प्राणों डैश रक्षा हुई, उनके प्राणों की रक्षा हुई। फिर और कुछ प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों का अभ्यास। जो रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। मुझे बुखार है, यहाँ रेखांकित है मुझे, तो यह कर्ता कारक है, ये कर्ता के साथ लगाव है तो कर्ता कारक है। किसान ने बैलों को चारा खिलाया, यहाँ पर बैलों को ये कर्म कारक है, रेखांकित है बैलों को तो ये कर्म कारक है। आसमान से बिजली गिरी, तो ये आसमान से रेखांकित है तो यह अपादान कारक है, जो अलग होने का भाव होता है। तो कमरे में लोग बैठे हैं, कमरे में यह अधिकरण कारक है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, यह संबंध कारक है, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, ये तो बहुत सरल है, यह ओ भाई संबोधन कारक में है। तो बच्चों आप लोगों ने इसे मेरी बात इतनी देर तक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।